बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में मजीद 8 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इतवार के रोज सब कुछ बंद होने के बावजूद लाहौर की फिजाई आलूदगी कम न हो सकी। من میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم अमरीकी फौज का इराक में जंग के खात्मे का ऐलान। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप में ज़ोरदार धमाका, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अमरीका में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी, 100 से ज़ायद अफराद हलाक। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि मुज़ाहमत लबनान की ताकत का हिस्सा बन चुकी है। वियना में हज़ारों अफराद का कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरा। चीन ने कहा है कि अमेरिका जमहूरियत को तबाही फैलाने वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। सिंध में 48 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 27 केस रिपोर्ट। और अब खबरें तफसील के साथ। प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में मजीद 8 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में मजहबी पोस्टर उतारने के इल्ज़ाम में मुश्तइल हजूम के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में मजीद 8 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में 34 मुल्ज़िमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि 80 ज़ेर हिरासत अफराद शामिल तफ्तीश हैं। दूसरी जानिब सानिया सियालकोट केस की समाअत जेल में ही करने का फैसला किया गया है। याद रहे कि सानिया सियालकोट से न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है, बल्कि इस्लाम की सरीहन गलत तस्वीर पेश की गई है। बहैसियत मुसलमान हमसे सबसे पहला सवाल ही इंसान से मुतल्लिक पूछा जाएगा। इसीलिए कुरान का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। छुट्टी के रोज सब कुछ बंद होने के बावजूद लाहौर की फिजाई आलूदगी कम न हो सकी। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की फिजाई आलूदगी तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद कम न हो सकी। आज छुट्टी के दिन भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त रहा। शहर में तालीमी इदारे, दफातर और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद होने के बावजूद फ़िज़ाई आलूदगी में कमी न आ सकी, जबकि पंजाब के दीगर कई शहरों में भी सूरत हाल ख़राब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में प्रोटेक्टोलेट मीटर्स की तादाद 349 रिकॉर्ड की गई। अब से कुछ देर पहले तक कराची का 12वां नंबर था। ख्याल रहे कि फ़िज़ाई आलूदगी के बायस नाक, गला और आंखों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि लोग गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें या बाहर जाते वक्त मुंह पर मास्क लगाएं। अमरीकी फ़ौज ने बगदाद हुकूमत से मुआहदे के तहत इराक में फ़ौजी ऑपरेशंस के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। من میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم
अमरीकी फौज ने बगदाद हुकूमत से मुआहदे के तहत इराक में फौजी ऑपरेशंस के इख्तिताम का ऐलान कर दिया, लेकिन अपने हजारों फौजी मुशाविर के तौर पर बाकी रखने का इरादा जाहिर किया है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कैरबी का कहना है कि इराकी फोर्सेस की ट्रेनिंग और मुशावरत के लिए 2500 फौजी इराक में ही रहेंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी अफवाज के इराक से इनखला का मुआहदा जुलाई में तय पाया, जब ईरानी अल-कुद्स ब्रिगेड के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी और कताइब हिजबुल्लाह इराक के नायब सरबराह अबू मेहदी अल मुहद्दिस की बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन हमले में शहादत हुई। इराकी मुजाहिमत फोर्सेस का कहना है कि अगर इस साल के इख्तिताम तक अमेरिका ने अपनी फौजें ना निकाली तो इनको गासिब अफवाज समझते हुए इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि जनरल कासिम सुलेमानी का बगदाद एयरपोर्ट पर बेईमाना कत्ल अमरीकी दहशतगर्दी का एक ऐसा इकदाम था जिसके बाद तमाम अक़वाम के लिए अमरीकी अफवाज का वजूद किसी दहशतगर्द गिरोह से कम नहीं रहा। इसलिए तमाम ममालिक सिवाय इनके जो अमरीका के टुकड़ों पर पलते हैं खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए पुरअज़्म है। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप में ज़ोरदार धमाके से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप बुर्जुल शुमाली में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फ़लस्तीनी तहरीक हमास ने अपने बयान में कहा कि ऐनी शाहिदीन और हादसे का मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धमाका शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। मुज़ाहमती तहरीक हमास ने बर वक्त इकदाम करने पर तिब्बी अमले और शहरी दिफा के महकमों का शुक्रिया अदा किया। सेहूनी कब्जे के बाइस लाखों फ़लस्तीनी फ़लस्तीन के अतराफ में वाक़े मुल्कों में पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। ख्याल रहे कि पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने वाले ज़्यादातर फ़लस्तीनी 1947 और 1967 की अरब इसराइल जंगों के बाइस अपनी सरजमीन छोड़ने वालों की औलादें हैं, जो काबिज़ रियासत के कब्ज़े की वजह से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अमरीका में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी, जबकि 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तेज़ रफ्तार बगोलों ने अपने रस्ते में आने वाली हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया। मुतअद्दिद गाड़ियाँ इमारतों के मलबे तले दब गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, 50,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। अमरीकी रियासत केंटकी के गवर्नर ने तस्दीक की है कि रियासत में हवा के बगोलों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि ये तादाद 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। रियासत केंटकी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमरीका की दीगर रियासतों मैसूरी, टेनेसी और आर्कनसास में भी तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। तमाम रियासतों में इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। हुक्काम की जानिब से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिज़्बुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का कहना है कि मुज़ाहमत लबनान की ताकत का हिस्सा बन चुकी है। हिज़्बुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का कहना है कि मुज़ाहिमत लबनान की ताकत का हिस्सा बन चुकी है और कोई इस तस्वुर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह 2022 में होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को सपोर्ट करती है और वो सियासी जमातें जो इलेक्शन के नताइज से खाइफ हैं, हिज़्बुल्लाह पर इलेक्शन में रुकावट का इल्जाम लगाती हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हिज़्बुल्लाह की मरकजी कौंसिल के मेंबर शेख नबील काउफ का कहना था कि लबनान में मौजूद अमरीकी एम्बेसी इलेक्शंस में मुदाखलत कर रही है ताकि पार्लियामेंट में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अक्सरियत ला सके, लेकिन हिज़्बुल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमरीकी एजेंडों को शिकस्त देगी। याद रहे कि लबनान में अनकरीब होने वाले इलेक्शंस में अमरीका हिज़्बुल्लाह के खिलाफ फैसला कुन अक्सरियत लाना चाहता है ताकि हिज़्बुल्लाह की मुश्किलात में इजाफा कर सके। ताहम हिज़्बुल्लाह तमाम हथकंडों के मुकाबले के लिए तैयार है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में हज़ारों अफराद ने कोरोना की नई पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 44,000 अफराद ने कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वैक्सीनेशन के खिलाफ नारे दर्ज थे। हुक्काम ने किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए शहर में 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए। पुलिस के मुताबिक 10 मुजाहिरीन को आतिशबाजी करने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया।
خیال رہے کہ آسٹریا یورپ میں وہ پہلا ملک ہے جہاں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جبکہ اگلے سال فروری سے ہر فرد کے لیے ویکسینیشن لگوانا لازمی قرار دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یورپ بھر میں کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ کے سبب متعلقہ حکومتوں نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جس کے خلاف عوام سراپائے احتجاج ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ جمہوریت کو تباہی پھیلانے والے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ جمہوریت کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس سے دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت، فرقہ اور خانہ جنگی بھڑکاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکی نقلی جمہوریت کو مزاحمت دکھانی چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کی شکست ہے۔ واضح رہے کہ یہ بیانات امریکی جمہوری سمٹ میں چین، روس اور ہنگری وغیرہ کو شامل نہ کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ جمہوریت کا علمبردار امریکہ اپنے ہی جمہوری ہتھ کنڈے کا شکار ہو گیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار بائیڈن کے حوالے نہ کرنے کے لیے اپنے معتقدین کے ذریعے کیپٹل ہل پر حملہ کرایا اور اس حملے سے بچنے کے لیے واشنگٹن کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا، اس عمل سے امریکی جمہوریت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ سندھ بھر میں 48 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 27 کیس رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق سندھ میں رواں سال اب تک ڈینگی کے 6259 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد سے 3، تھرپارکر سے 1 ڈینگی کا کیس رپورٹ ہوا۔ سندھ میں 9 دسمبر تک ڈینگی کے 342 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی کے ضلع شرقی سے 79، ضلع وسطی سے 65، ضلع کرنگی سے 46، ضلع جنوب سے 35 اور ضلع ملیر سے 24 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال سندھ میں اب تک ڈینگی کے باعث 25 اموات ہو چکی ہیں۔ خیال رہے کہ حکومت تمام تر اقدامات کے باوجود ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈینگی کے تدارک کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔